Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 जो है वो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, यानी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, वो चाहे हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो यानी वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, या फिर हमारी जो है वो हम कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहें जो हम कस्टमाइज भी हो या फिर डेवलपर के थ्रू भी हम करना चाहें, तो हर तरह से ये बहुत ज्यादा हमें इजी टूल्स और ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसके अंदर हम इनको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने जो इसके लेक्चर्स गुजर चुके हैं उनके अंदर जो है वो बेसिक इसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स डिस्कस किया, और इसके साथ साथ जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस और उनकी प्रेसिडेंस जो है उनको डिस्कस किया, और प्लस इसके साथ जो है वो हमने जो लास्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर को जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ, जिसके अंदर हमने डिसीजन कंस्ट्रक्ट उसको डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक बेटा वो हमारा लूप कंस्ट्रक्ट्स के रिलेटेड है, ये भी हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही है। तो बेटा इसको समराइज करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है अगर उसको डीपली रेयरली, जिस तरह आप लोगों ने प्रे नर्सरी में जो है वो इंग्लिश उर्दू अल्फाबेट सीखे थे, उसके बाद आप एक लैंग्वेज को प्रॉपर सीख सकें और बाद में अब जो है वो आप राइट भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो और आपने सीख भी लिया। सेम इसी तरह इसके जो बेसिक्स हैं अगर उनको अच्छी तरह से सीख जाओगे तो लाजमी तौर पे जो है वो आपके लिए हर एक चीज को करना आसान भी होगा और एक प्रोफेशनल लेवल पे आप उसको डील कर सकते हैं। तो बेटा हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है लूपी कंस्ट्रक्ट। लूप क्या होती है, सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन है। बेटा लूप एक ऐसा हमारा डिसीजन कंस्ट्रक्ट या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अगर हम किसी एक चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एक ही चीज को रिपीट करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसको हम सीक्वेंस या सीरीज के अंदर जो है मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स है उनको हम शो करवाना चाह रहे हैं एक लिस्ट की फॉर्म में, जिसके अंदर किसी खास कंडीशन की बुनियाद पे जो है वो हमारा रिपीट होगी चीज, जिसको हम इटरेशन या इटरेटिव लूप भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, व्हाइल लूप और फॉर लूप, इनको हम डिस्कस करेंगे। जी बेटा अगर इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो लूप हेल्प अस टू रिपीट एक्शंस। कोई भी एक्शन जो है ना इसको रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये हमारे पास जो है वो एक रिपीटिंग कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, यानी रिपीटेशन इसके अंदर आती है, मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड इजियर टू रीड। इससे हमारा कोड बड़ा आसान हो जाता है समझना भी और उसको इस्तेमाल मतलब के प्रोग्राम के अंदर लिखना भी, हम आसानी से जो है वो उसको एफिशिएंटली डील कर सकते हैं। इसकी बेसिकली बेटा दो टाइप्स है हमारे पास मेन जो लूप्स की हैं, वो व्हाइल लूप आ जाती है और फॉर लूप्स आ जाती है। ठीक है, व्हाइल लूप क्या होती है हमारे पास, व्हाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई कंडीशन ठीक रहती है तब तक वो लूप जो है वो रिपीट होती रहती है। लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपका जो है वो कोच, आप ग्राउंड में खेलने जाते हैं, आपका कोच आपको कहता है कि आपने जो है वो रनिंग करनी है और आपको एक ट्रैक दे दिया जाता है, लाइक वो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड का एक सर्कल्स हैं, आपसे कहा जाता है कि ये 10 सर्कल आपने कंप्लीट करने। ठीक है, और आपसे एक इनिशियल पॉइंट जहां पे लाइक वो जो आपका ट्रेनर है या आपका जो टीचर है वहां पे खड़ा हुआ है और आप वहां से रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप पूरे ग्राउंड का जो है एक सर्कल लेके जब आप कंप्लीटली वहां पे पहुंच जाते हो, इसका मतलब आपने एक जो है वहां पे स्प्रिंट मुकम्मल कर लिया, फिर एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, एंड देन वहां से अगेन फिर आप आगे रनिंग कर रहे हो। तो नंबर ऑफ टाइम जितना आपके टीचर ने आपको कहा था कि अगर 10 दफा कहा तो 10 दफा अगर आपने वही चीज कंप्लीट की है तो हम इसको कहेंगे कि हमने लूप कंप्लीट की है। और व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है कि इतनी दफा ये चीज करनी है, तो ये लूप तब तक चलती रहती है जब तक ये आप की कंडीशन यानी जितने दफा आप चाहते हो वो कंडीशन ट्रू रहती है। सो इट चेक्स द कंडीशन बिफोर ईच इटरेशन, हर एक चक्कर के बाद। लाइक जैसे मैंने कहा कि आपके टीचर ने आपको कहा 10 चक्कर लगाने, तो आप वहां पे पहुंच के टीचर तक यानी उसी इनिशियल पॉइंट के ऊपर जहां से आपने स्टार्ट किया था आप देखते हो कितनी आपकी स्प्रिंट्स हो गई हैं। तो 10 का मतलब जब तक आपकी 10 होंगी आप उसको रिपीट करते रहोगे। सेम इसी तरह इसके अंदर भी इटरेशन जो है वो रिपीट होती रहेगी जब तक कंडीशन आपकी जो दी हुई है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड स्टॉप्स रनिंग व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू, जब मतलब 10 से 11 पे जाएगी तो वहां से ये रुक जाएगी।
या हमारे पास इसका जो व्हाइल लूप का है, सबसे पहले सिंटैक्स व्हाइल लूप का क्या है हमारे पास, और उसका कोड रन टू बी कंडीशन। सबसे पहले हम लोग इसकी क्या लिखेंगे, इसका सिंटैक्स लिखेंगे, और इसके बाद व्हाइल कंडीशन के ट्रू रहने की सूरत में जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो लिखेंगे। लाइक एग्जांपल हमारे पास नंबर इज इक्वल टू 1 है, यानी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइल नंबर इज लेसर देन 10, और तब तक जब तक वो 10 से नीचे रह जाता है, ठीक है, उस नंबर को रिपीट करना चाहते हैं, प्रिंट द नंबर, वो नंबर रिपीट होता रहे, नंबर इज प्लस एंड इक्वल टू 1, मतलब कि उसके अंदर एक एक ऐड होता रहे। वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा। वो 10 पे नहीं जाएगा क्योंकि यह कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा था लेसर देन 10, जब तक वो 10 से नीचे रहता है, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल जो है वो क्या चीज है, हमारी व्हाइल लूप है। उसके बाद मेरा हमारी आ जाती है फॉर लूप। फॉर लूप क्या चीज है, अ फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे सिंगल आइटम नहीं है, बल्कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है, लिस्ट ऑफ आइटम है, मतलब एक से ज्यादा चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल है। इट इज कॉमनली यूज्ड टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस यानी एक तरतीब के अंदर जो है ये हमारी अप्लाई होती है। लाइक हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, या फिर लिस्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमें या फिर कोई चीज टुपल के फॉर्म में टेबल के सर्कल में हमें दी गई है, या फिर हमारे यानी रिकॉर्ड्स हैं वो, और स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एक जो है वो चैनल बनाओ, एक प्रॉपर नंबर ऑफ आइटम्स का एक ब्लॉक बना हो, तो उसको रन करने के लिए जो है वो हमारी फॉर लूप इस्तेमाल होती है। जी बेटा, इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स फॉर फॉर लूप वेरिएबल इन सीक्वेंस। सबसे पहले फॉर लूप उसका जो है सिंटैक्स आएगा, एंड देन कोड रन फॉर ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस, के सीक्वेंस के अंदर हर एलिमेंट के लिए जो है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। लाइक हमारे पास एग्जांपल है कि फ्रेंड्स है, दैट इज इक्वल टू अहमद है, आल एंड हसन, ठीक है। ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम है। एंड देन फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड, फ्रेंड ढूंढना है आपने फ्रेंड लिस्ट में से, ओके। एंड देन प्रिंट अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इसके अंदर क्या होगा कि हर एक फ्रेंड को जो है एक ही सेम मैसेज जो है वो रिपीट होगा, इटरेट होगा, हर एक फ्रेंड को मैसेज रिपीट होता रहेगा। एक इसी के रिलेटेड जो है वो कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द आइटम इन शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग का सेंटर के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, टोटल कैलकुलेट करना है आइटम्स का। कार्ट हमारे पास है, ये देखें कार्ट क्या मतलब कि ये हमारे पास टोटल जो है वो एक बॉक्स है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास आइटम 1 जो है वो हमारे पास एप्पल है, उसकी प्राइस इतनी है और क्वांटिटी उसकी 4 है। उसके बाद हमारे पास दूसरी आइटम है बनाना, उसकी प्राइस 0.2 है और क्वांटिटी उसकी 10 है। सेम है जो आइटम हमारे पास ऑरेंज है, उसकी प्राइस 0.75 और क्वांटिटी हमारे पास 3 है। इस तरह ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया, जस्ट लाइक जैसे शॉपिंग सेंटर के अंदर आप लोग कहते हैं। तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0, पहले 0 है इसकी प्राइस, एंड देन उसके बाद फॉर प्रोडक्ट इन कार्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए आइटम टोटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी और उनकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे, ये हमने कंडीशन अप्लाई की। देन उसके बाद हमारे पास है प्रिंट द प्रोडक्ट आइटम द टोटल इन डॉलर्स, आइटम टोटल 2f, मतलब हमने फैक्ट उसको जो है वो किस में जाहिर करना है, हमारे पास वो नंबर जो है वो डेसिमल के अंदर होगा, ठीक है। तो हम उसको जाहिर करेंगे, इस वजह से जो है वो हम लोग यहाँ पे f यूज कर रहे हैं। 2f का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। देन प्रिंट द टोटल प्राइस, तो देखें एप्पल टोटल जो हमारे पास उनका रेट बना 0.5 के हिसाब से 4 आइटम्स का जो है वो कितना बना $2। सेम एज बनाना का हमारे पास कितना बना $2, क्योंकि 0.2 प्राइस थी, 0.75 के हिसाब से 3 की 2.25 ऑरेंजेस आ गई, तो टोटल प्राइस इनकी भी हमारे पास 6.25 आ गई। हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स में से इनको असाइन किया, यानी उनके टोटल आइटम्स को डिक्लेयर किया। तो इस तरह हमारी व्हाइल लूप और फॉर लूप वर्क करती है। ये फॉर लूप के लिए हमारी कंडीशन थी। उसके बाद बेटा हमारे पास रेंज फंक्शन आता है, रेंज में हमारा लूपिंग में आ जाता है। रेंज क्या होती है, शुरू से लेकर एंड तक, मतलब हमने जिसके अंदर कोई चीज या कंडीशन अप्लाई करनी है। लाइक वी कैन यूज द रेंज फंक्शन टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, यानी वन आफ्टर अदर 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस के साथ अगर हम लोग करना चाहते हैं, विच इज ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप्स, जो फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लाइक हमारे पास सिंटैक्स रेंज फंक्शन का क्या है, रेंज स्टॉप, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रेंज स्टार्ट और स्टॉप, एंड देन हमारे पास रेंज स्टार्ट और स्टॉप, और इसके अंदर स्टेप यानी कितना उसके अंदर डिफरेंस आएगा, 1 के बाद 1 का डिफरेंस आएगा, 2 का, 3 का,
नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो हमारे पास। सो एग्जाम्पल हमारे पास है प्रिंट द नंबर फ्रॉम 0 to 4 रेंज के लिए। तो आप क्या करोगे, 4 आई इन रेंज और हमने यहाँ पे 5 दे दिया, यानी 0 1 2 3 और 4, टोटल 5 नंबर्स हमारे वो रेंज में शो करवाएगा। ठीक हो गया। सो हमारे पास प्रिंट द आई, तो इस तरह ये हमारे पास 0 से लेके जो 4 तक नंबर्स हैं उनको शो करवा देगा। तो इस तरह बेटा ये हमारा जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट है, लूपिंग स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों आ जाते हैं और रेंज का फंक्शन यूज होता है, ये हमारे लिए जो बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर देते हैं कि हम लोग एक ही चीज को बार बार चाहे रिपीट करना चाहें या फिर एक लिस्ट ऑफ आइटम को शो करवाना चाहें और उसके ऊपर एक ही फार्मूला अप्लाई करना चाहें, बार बार एक स्टेटमेंट अप्लाई करने के बजाय एक ही दफा हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इससे पहले वाले लाजमी तौर पे वीडियोस देखिएगा क्योंकि उनके अंदर वो चीजें शामिल हैं जो इस प्रोग्रामिंग के लिए, इस लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, बिकॉज बेटा जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे उतना ज्यादा इल्म में इजाफा होगा। एक सदका जारी है और अल्लाह ताला भी इसमें आपकी मदद करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।